कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को आज गुवाहाटी में प्रवेश करने से रोक दिया गया। हालांकि यात्रा रोके जाने से गुस्साए कांग्रेस के कार्यकर्ता उग्र हो गए और उन्होंने वहां पर लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया। कांग्रेस समर्थकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने भी बल प्रयोग किया, जिसमें कई कांग्रेस नेताओं को चोटें आई है। इस बवाल के बाद मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में ट्रैफिक जाम का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए, जिसके बाद राहुल गांधी ने भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोल दिया। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने फोन उठाया, आपके चीफ मिनिस्टर को फोन लगाया, कहा राहुल गांधी को स्टूडेंट से नहीं मिलने देना है। हेमंतो जी ने यहां पे आपके जो लीडरशिप है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको फोन लगाया, कहा राहुल गांधी असम के स्टूडेंट से, असम के छात्रों से, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट से नहीं मिल सकता है। और इसीलिए मैं यहां नहीं आ पाया। यूनिवर्सिटी में छात्रों से संवाद नहीं हो सका, अचानक कार्यक्रम रद्द हो गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री के कहने पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम रद्द करवा दिया। कांग्रेसियों का रास्ता रोक दिया गया। राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया। असम में आपके चीफ मिनिस्टर सोचते हैं कि वो किसी को भी डरा सकते हैं। हम लोग आपके चीफ मिनिस्टर से डरते नहीं हैं। और भाइयों और बहनों, ये अभी बहुत जंप मार रहे हैं, ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, केस लगा रहे हैं। ये केस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनके दिल में डर है। ये डरे हुए हैं कि असम की जनता तूफान जैसे, आंधी जैसे उनके खिलाफ खड़ी हो रही है। उनका सिर्फ एक काम है, एक तरफ वो नफरत फैलाता है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाता है। और फिर जब असम की जनता एक दूसरे से लड़ना शुरू करती है तो आप सबके जेब में से पैसा उठा के बीजेपी के लोग ले जाते हैं। असम में कांग्रेस की न्याय यात्रा की दोबारा वापसी से अफरा तफरी मच गई। गुवाहाटी में गदर मच गया। कामरूप जिले के दमदमा में कांग्रेसियों के काफिले ने बैरिकेड तोड़ डाले। पुलिस की सख्ती भी कांग्रेसियों के जुनून के आगे पानी भरने लगी। असम सियासी जंग के अखाड़े में तब्दील हो गई। नेताओं कार्यकर्ताओं को लगी चोट से आहत राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री पर जुबानी आक्रमण कर दिया। एक बार फिर हेमंत बिस्वा शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बता दिया। This state is one of the most corrupt chief ministers in the country. Second, whenever I'm moving around this state, pretty much everybody is saying to me, massive unemployment, massive corruption, massive price rise, farmers are struggling, no youngster can get a job in this state. So that is the situation, and that's what we are raising. And we are being very successful at it. In fact, he's helping us, and I'm very glad he's doing it, and he should do more. The more he does, the better it is for us. असम के युवाओं को आपका चीफ मिनिस्टर और अमित शाह नहीं दबा सकता है।
असम की अपनी हिस्ट्री है, अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, इसको कोई नहीं मिटा सकता है। अगर लोग सोचें कि वो असम की भाषा को, असम के लोगों को डराकर धमकाकर डरा दे, ये कभी नहीं हो सकता। असम की जनता किसी से नहीं डरी है और किसी से नहीं डरने जा रही है। और आने वाले चुनाव में आप देख लेना, आपके चीफ मिनिस्टर अभी बहुत आगे पीछे बातचीत कर रहे हैं। अगले वाले चुनाव में यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने वाला है। राहुल गांधी ने दावा किया कि असम सरकार यात्रा की राह में जितनी अड़चन डाल रही है, उससे यात्रा को फायदा ही मिल रहा है, क्योंकि जनता तक वो पैगाम पहुंच रहा है जिसे पहुंचाने के लिए ये यात्रा शुरू हुई है। असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती, वो असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। और मेन इशू आज असम में यात्रा बन गया है। पद यात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है, इंटिमिडेशन टैक्टिक से। हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से। तो हमारा तो फायदा है। हमारा जो मैसेज है, न्याय का मैसेज है, वो तो जा रहा है, गांव गांव में जा रहा है, क्योंकि जनता अपने आप से पूछ रही है कि भैया ये हो क्या रहा है। तो क्लियर है, विपक्ष की लड़ाई कौन लड़ रहा है? कांग्रेस लड़ रही है। हमारे जो पार्टनर पार्टीज हैं वो लड़ रहे हैं। असम कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह भी जनसैलाब को सामने देख जोश में आ गए। बीजेपी के खिलाफ उनके तेवर आक्रामक हो गए। आप देखिए सरकार की हथकर्मी, इस सरकार की हथकर्मी, बजरंग दल यहाँ से अपनी रैली निकाल सकता है, जेपी नड्डा निकाल सकता है, अमित शाह निकाल सकता है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं जा सकता, आसाम की जनता नहीं जा सकती है। ये जो रैली है आज आप सब आए हैं, आसाम का आम आदमी है, नौजवान है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जो समर्थन आपने दिया है। अब ये यात्रा को हम इधर से ले जाकर आप सबों ने बैरिकेड भी तोड़ दिया, सब काम कर दिया है। जीत हमारी हुई है, जीत हमारी हुई है। हालांकि इसी भाषण को भड़काऊ बताते हुए असम पुलिस ने कांग्रेसियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली। लेकिन राहुल गांधी के तेवर नरम नहीं पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस को निशाना बनाया। एक तरफ नरेंद्र मोदी और आरएसएस, दूसरी तरफ इंडिया। इंडिया एक विचारधारा है, एक सोच है, और आज इंडिया के पास हिंदुस्तान का तकरीबन 60% वोट है। मीडिया से मुखातिब राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के 5 स्तंभ भी गिनाए। कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी कहा कि न्याय यात्रा को मिल रहे जन समर्थन के कारण बीजेपी बौखला उठी है।